जिस समय आप टीचर के पद पे, टीचर के पोस्ट में नियुक्त होते हैं, उसके बाद एक शपथ ग्रहण होती है, जिसमें शपथ में आप ये बोलते हैं कि मैं जो है बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए अपनी पूरी तरीके से जो कर्तव्य है उसको मैं निभाऊंगा। इस तरीके से आप शपथ लेते हैं और आप टीचर के लिए नियुक्त होते हैं। क्या वो बातें अभी याद नहीं आती है? क्या सिर्फ वो फॉर्मेलिटी है? आप छोटी सी एक लालच के लिए स्कूल बंद करके यदि हड़ताल में जा रहे हैं, ऑलरेडी यदि आपको सैलरी मिल जा रही है, तो इससे बड़ी बुरी चीज और क्या हो सकती है शिक्षा पद्धति के लिए, शिक्षा के लिए। अनपढ़ गवार आम आदमी यदि इस तरीके से करता तो एक समय में सोच लेते कि ये अनपढ़ है। लेकिन शिक्षक, जिसको हम गुरु मानते हैं, जो पूरी दुनिया को चला रहा है, जो पूरी दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर को बनाते हैं, वो शिक्षक आज शिक्षा के स्तर को अपनी छोटी सोच की वजह से इस हद तक गिरा रही है, तो फिर आप सोच सकते हैं कि शिक्षा अब आगे क्या होगी। समझ के देखिए, आप यदि इस तरीके से काम करेंगे तो सोचिए, आपका भी कोई बच्चा होगा जो किसी स्कूल में पढ़ते होंगे, उस स्कूल में भी कोई टीचर होगा जो हड़ताल में जाता होगा, और आपके बच्चे यदि आपको बोलते हैं कि पापा आज पढ़ाई नहीं हो रही है, तो फिर आपको क्या लगेगा? यही ना कि क्यों नहीं हो रही है और वहाँ के टीचर क्या कर रहे हैं, ऐसा ही बोलेंगे। लेकिन आप भी किसी दूसरे स्कूल के टीचर हैं और आप भी हड़ताल में जा रहे हैं। सोच कर देखिए, बात समझ में आ जाएगी। अब मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता रहा हूँ कि किस तरीके से स्टूडेंट इसी वजह से कोचिंग में ज़्यादा ध्यान देते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न? कोचिंग में इसलिए ध्यान देते हैं, बात समझिए। मैं एक कोचिंग टीचर या एक प्राइवेट टीचर और एक गवर्नमेंट टीचर दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ कि डिफरेंस क्या है, और समझिए और इस बात को ध्यान दीजिए। एक कोचिंग का टीचर सुबह 4 बजे उठकर 4 से 5 पीरियड अटेंड करके बच्चों को पूरी तरीके से पढ़ा कर कंप्लीट करा के आ जाता है, ओनली 4 से 5 घंटे में। उस कोचिंग के टीचर को ये टेंशन रहता है कि मैं यदि अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा तो बच्चे जो है नहीं आएंगे, मैं अच्छा नहीं समझाऊंगा तो बच्चे जो है मेरे कोचिंग सेंटर छोड़ देंगे। इस डर की वजह से वो रात रात भर पढ़ाई करता है, समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, और मेहनत करके वो जाता है पढ़ाने के लिए। और ये प्रूफ है, उनके पास यदि 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये प्रूफ दिला रहे हैं कि सच में उनको ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाता है और बच्चे को समझ में आता है, तभी कोचिंग कर रहे हैं। अन्यथा कोचिंग भी कोई किसी के पास नहीं कर सकता। उसके बावजूद भी उस कोचिंग टीचर को कितना मिलता है? एवरेज भी यदि बोलूँ कम से कम में पर डे 500 रुपये मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा पर डे एवरेज निकालो तो आप सोचिए। तो वो तो उनकी मेहनत की कमाई, मेहनत की पैसा मिल रहा है उनको कोई गलत चीज़ें नहीं मिल रहा है। सच में मेहनत कर रहा है तो उनको पैसा मिल रहा है, वो भी कितना? 400 से 500 रुपया पर डे, महीने का बन जाता है 15,000 रुपया। और अब गवर्नमेंट टीचर की बात करो, उनकी सैलरी होती है एवरेज में बात करूँ कम से कम 35 से 40 हज़ार, उससे भी ज़्यादा होती है, लेकिन मैं कम से कम में बात कर रहा हूँ। इतनी सैलरी होती है उनको, स्कूल में क्लास में कोई बच्चे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं उसकी कोई टेंशन नहीं, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, अच्छा परफॉर्मेंस देना है नहीं देना है, इस चीज़ का उनको डर नहीं रहता है, इस चीज़ की चिंता नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि बच्चे आए ना आए उसको मतलब क्या, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ही क्यों? क्योंकि बच्चे नहीं भी आ रहे हैं फिर भी उनकी सैलरी तो उनको जितना मिलना है उतना मिलेगा ही। यदि वो क्लास में जाके अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, नहीं भी पढ़ाता है, फिर भी उनको सैलरी मिलना ही मिलना है। आप सोच के देखिए। और कभी आज तक गवर्नमेंट स्कूल में कोर्स कंप्लीट हुआ ही नहीं है, और ना ही बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ही नहीं है, और सैलरी देखो 30 से 35 हज़ार। यदि मैं पर डे की बात करूं तो 1000 से 1500 रुपया पर डे की उन लोगों का इनकम हो रही है। उसके बावजूद भी आप और बढ़ाने के लिए हड़ताल में जा रहे हैं। बच्चों के भविष्य की कोई चिंता या कोई परवाह नहीं है
और सिर्फ आप लालच की वजह से हड़ताल में जा रहे हैं। गवर्नमेंट तो कुछ भी लालच देंगे, लेकिन आप तो शिक्षक है, क्या इतनी बुद्धि इतनी समझ नहीं है कि बच्चों के भविष्य खराब करना मतलब हमको टीचर होने का कोई अधिकार ही नहीं है। यार जब शिक्षा को शिक्षक ही बिगाड़ेंगे तो सोच सकते हो कि दुनिया का क्या होगा। उससे अच्छा तो एक कोचिंग सेंटर वाला टीचर है जो मेहनत करता है तो पैसा कमाता है, उनसे ज्यादा पढ़ा लेता है और सैलरी भी देखो 15,000। यदि सरकार जितने भी युवा बेरोजगार जो घूम रहे हैं या जो बेरोजगार है, जो पढ़े लिखे हैं, उनको यदि पर डे 500 से 600 रुपए देकर उसी स्कूल में जो भी सब्जेक्ट है उसको पढ़ाने के लिए दिया जाए तो वही बंदा कोचिंग की तरफ पढ़ाकर निकल जाएगा केवल 15 से 20 हजार रुपए में। ऐसे बहुत से युवा मिलेंगे और आप 35 से 40 हजार 50 हजार जिसको दे रहे हैं, उसके बावजूद भी देखो पढ़ाई किस तरीके से हो रही है, पढ़ाई का स्तर देखिए किस तरीके से हो रही है, उसके बावजूद भी उनको और चाहिए और डिमांड कर रहे हैं। आप सोच कर देखिए, यदि आप ऐसा करते हैं तो पूरा युवा जो है आपका 15 से 20 हजार में पढ़ाकर निकल जाएगा। आप एक टीचर के बदले 3 युवा टीचर ला सकते हैं, एक्सपर्ट टीचर ला सकते हैं, बेरोजगारी दूर हो जाएगी। और जो टीचर इस तरीके से हड़ताल में जा रहे बच्चों के भविष्य खराब करके, उनको भी समझ आ जाएगा कि नहीं, दुनिया को चला सकती है एक यूथ, एक युवा, और देश की जो आर्थिक स्थिति है वो भी सुधर सकती है, क्योंकि आप 35-40 हजार एक टीचर को दे रहे हैं, उसमें 2 टीचर आ रही है, तो देश की आर्थिक स्थिति भी बदल सकती है, सुधर सकती है, सब चीज से फायदा हो सकती है यदि इस तरीके से कोई कदम उठाया जाए तो। मेरा कोई मकसद टीचर को विरोध करने का नहीं है, मैं केवल कोई एक टीचर को नहीं बोल रहा हूं, मैं पूरी तरह से एक एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूं, पूरे शिक्षा पद्धति की बात कर रहा हूं कि किस स्तर तक जो है नीचे गिरी जा रही है और कितना गिरेगा, उसके बावजूद भी किसी को बच्चों की भविष्य की चिंता नहीं है। टीचर स्कूल बंद करके हड़ताल में जा रहे हैं, क्या बच्चे अब हड़ताल करें कि हमको कौन पढ़ाएगा, या हमारा इतने दिन का नुकसान जो है वो कौन देगा? बच्चे यदि हड़ताल करेंगे तब क्या होगा? लेकिन नहीं, बच्चे तो हड़ताल कर ही नहीं सकते, क्योंकि बच्चों का भविष्य तो बिगड़ ही रहा है, किसी को चिंता नहीं है, नहीं सरकार को, नहीं टीचर को। गवर्नमेंट जो भी कर रहा है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट एंड नॉट डिपेंडिंग अपॉन गवर्नमेंट। आपको जब सैलरी मिल रही है, आप एक शिक्षक हो, तो शिक्षक का कर्तव्य का पालन तो कीजिए कम से कम। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा, बाकी की तो कोई उम्मीद नहीं कर सकता, मैं गवर्नमेंट को भी नहीं बोल सकता। तो यदि इस तरीके से सिस्टम चलती रही और इस तरीके से यदि शिक्षक ऐसा काम करते रहे, तो मैं बोलना चाहूँगा कि कोई मतलब नहीं है शिक्षक बनने का, कोई मतलब नहीं है पूरी तरह से। उससे अच्छा है कहीं रोजी मजदूरी कर लो, लेकिन ऐसे भी शिक्षक बनकर ऐसे काम करने से कोई मतलब नहीं। पूरी तरीके से गलत हो रही है, बदनाम किया जा रहा है, शिक्षा को बदनाम किया जा रहा है, ये बहुत गलत हो रही है। आप जरा सोचिए, और निवेदन है मेरी इस बात को आप ध्यान दीजिए। विरोध नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक सत्य और एक फैक्ट बात है जिस चीज को आप सब लोगों को सोचना है। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यह वीडियो सच में किसी को दिल से लगा हो और सच में लगा हो कि यह वीडियो सही है, सही चीज के लिए है, तो प्लीज इतना शेयर कीजिए कि जितने भी जिस तरीके से काम कर रहे हैं शिक्षक, उन लोगों को यह वीडियो देखकर लगे कि व्हाट इज अ एजुकेशन एंड अ रियल एजुकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।